नेक्स्ट नाइन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। दर्शकों, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से ही आम आदमी पार्टी बौखलाई हुई है। आम आदमी पार्टी अब जो है उनके मरीज होने को लेकर के लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। चाहे वो पार्टी के बड़े नेता हों, छोटे नेता हों, वो एक ही सुर में इस बात को कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को रिहाई मिलनी चाहिए, जमानत मिलनी चाहिए, और अगर नहीं मिल रही है तो जाहिर सी बात है कि इसके पीछे राजनीतिक मंशा है। और ये बात स्पष्ट रूप से जो है हमें नजर भी आ रही है। ये उनके दावे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जो ईडी एजेंसी जो कह रही है वो यही कह रही है कि उनके जेल जाने से कुछ दिन पहले ही उनको जो है शुगर के डोज जो है वो देने बंद कर दिए गए थे। इस तरीके के आरोपों का जो दौर है, जो सिलसिला है, वो चल रहा है दर्शकों। लेकिन आइए आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं आम आदमी पार्टी आरोप क्या लगा रही है। सभी पत्रकार साथियों को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, भारतीय जनता पार्टी का तिहाड़ प्रशासन अरविंद केजरीवाल जी ने जो राउज एवेन्यू कोर्ट में अपनी एप्लीकेशन डाली थी कि वो अपने डॉक्टर से, अपने डायबिटीज के स्पेशलिस्ट से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कंसल्टेशन करना चाहते हैं, और उन्होंने जो एप्लीकेशन डाली थी कि वो इंसुलिन फिर से शुरू करना चाहते हैं, इस एप्लीकेशन का विरोध भारतीय जनता पार्टी की इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट और भारतीय जनता पार्टी के तिहाड़ प्रशासन ने किया। ईडी के वकील कोर्ट में प्रस्तुत हुए, कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, अरविंद केजरीवाल जी को अपने डॉक्टर से नहीं मिलने देना चाहिए। तिहाड़ का वकील पेश हुआ, जो एलजी साहब की तरफ से पेश हुआ, उन्होंने कहा कि नहीं, अरविंद केजरीवाल जी को अपने डॉक्टर से वीसी नहीं करने देंगे, हम इसका विरोध करते हैं। उन्होंने कहा कि हम अरविंद केजरीवाल जी को इंसुलिन का विरोध करते हैं। उन्होंने कहा अरविंद केजरीवाल जी को इंसुलिन की जरूरत नहीं है। उन्होंने कोर्ट में जो दलील रखी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से डॉक्टर कंसल्टेशन का विरोध किया, इंसुलिन की जरूरत का विरोध किया। उन्होंने कोर्ट में क्या कहा? उन्होंने कहा कि हमने एम्स के डॉक्टर से बात करी है, एम्स के डॉक्टर बताएंगे कि अरविंद केजरीवाल जी को क्या चाहिए। एम्स के डॉक्टर देश के सबसे अच्छे डॉक्टर। तो आपने देखा दर्शकों, इस पूरे मामले पर विस्तार से समझते हैं। मेरे साथ जो है प्रांशी मौजूद है यहाँ पर कि आखिरकार क्या 2024 के लोकसभा चुनाव पर सीधे तौर पर इसका असर जो है वो देखने को मिल सकता है, क्या लगता है? देखिए, पूरी तरीके से इसका असर देखने को मिलेगा। 2024 में जो लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं, इनफैक्ट देखा जाए तो शुरुआत तो हो चुकी है। 19 अप्रैल को पहले चरण के लिए मतदान हुए हैं और अलग अलग राज्यों में हमने देखा है कई सीटों पर चुनाव के लिए मतदान हो चुका है। तो ऐसे में अगर बात की जाए राजधानी दिल्ली के बारे में, जहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार है और जहां पर देखा जाए जो मौजूदा समय में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है, जो इन दिनों जेल में कैद है। अरविंद केजरीवाल जो साफ तौर पर कहते हुए नजर आए थे कि मैं जेल में रहकर भी सरकार चलाऊंगा, और वाकई में ऐसा होता हुआ दिखाई भी दे रहा है। और ऐसे में ना सिर्फ उनकी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, बल्कि उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल भी कह रही हैं कि मेरे पति को मारने की साजिश कर रही है बीजेपी, और केंद्र सरकार पर वह जमकर निशाना साध रही है। जैसा कि आपने कहा कि शुगर के डोज नहीं दिए जा रहे, यानी कि इंसुलिन जो उन्हें नहीं दिया गया। और ऐसे में देखा जाए तो सुनीता केजरीवाल अब साफ तौर पर कह रही है कि उनके पति को अब यहाँ पर जानबूझकर परेशान किया जा रहा है, साजिश रची जा रही है। हमने देखा था एक वक्त कि आम आदमी पार्टी के ही जो नेता हैं, जैसे कि देख लिया जाए मनीष सिसोदिया है, संजू सिंह है, जिन्हें कोर्ट से देखा जाए तो स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में काफी राहत मिली थी। लेकिन अरविंद केजरीवाल को लेकर अब देखा जाए जिस तरीके से यहाँ पर दावे किए जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर देखा जाए तो मुश्किलों को बढ़ा सकते हैं आम आदमी पार्टी की। आपने बात की 2024 के लोकसभा चुनाव के बारे में, जाहिर है कि इसका असर पड़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि हमने जो देखा था, जो सर्वे कराए गए थे, उन सर्वे में ये तक सामने आया कि अरविंद केजरीवाल अगर पीएम
पीएम बनने के लिए, पीएम पद की दावेदारी के लिए आगे किए जाएं तो वह कौन से नंबर पर आ सकते हैं। हमने उस वक्त देखा कि राहुल गांधी को भी उन्होंने पीछे छोड़ दिया, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी, और अरविंद केजरीवाल पहले नंबर पर आए। और इनकी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, गोपाल राय के बारे में अगर बात कर ली जाए, वह भी कहते हैं कि पीएम मोदी चाहे गिरफ्तार ही क्यों ना करा ले, उन्हें जेल में क्यों ना भेज दे, लेकिन अगले पीएम तो वही बनेंगे। लेकिन यहाँ पर देखा जाए वो स्थिति तो अब दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि इस बार भी कहीं ना कहीं उम्मीदें बीजेपी को लेकर ही सामने आ रही हैं। तो अभी यहाँ पर बीजेपी के लिए बात की जाए तो कहीं ना कहीं वोटिंग बैंक पर थोड़ा सा प्रभाव पड़ता हुआ नजर आएगा अब्रार, लेकिन बीजेपी उस वोट बैंक को साधने के लिए कुछ ना कुछ करती हुई नजर आ रही, चाहे बात यहाँ पर राजनीतिक मुद्दों की हो, चाहे सामाजिक मुद्दों की हो। 2024 में लोकसभा चुनाव को जीतने के लिए बीजेपी ने जो सबसे बड़ा मुद्दा बनाया वो यहाँ पर धर्म की राजनीति को माना जा सकता है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो गया है और ऐसे में उससे वोट बैंक को काफी बड़ा फायदा मिला है। लेकिन दिल्ली में ये देखना होगा कि दिल्ली में यहाँ पर आम आदमी पार्टी कांग्रेस का जो गठबंधन हुआ है, क्या वो गठबंधन यहाँ पर कामयाब होता हुआ नजर आएगा? क्या दिल्ली में जिस तरह से दिल्ली की जो जनता है, जो अरविंद केजरीवाल को काफी पसंद करती हुई नजर आई है, क्या वो जनता यहाँ पर बीजेपी के वोट बैंक को घटाती हुई नजर आएगी? अगर ऐसा होता है अब्रार, तो वाकई में इस बार के लोकसभा चुनाव पर बीजेपी के लिए काफी गहरा प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि ईडी सीबीआई की जो छापेमारी देखने को मिली वो बीजेपी के नेताओं पर नहीं बल्कि विपक्षी दलों के नेताओं पर देखने को मिली है। तो उस लिहाज से कहीं ना कहीं इन चुनाव पर प्रभाव तो पड़ेगा ही पड़ेगा। बिल्कुल दर्शकों, चुनाव को लेकर के ही यहाँ पर तमाम तरीके की जो बयानबाजी है वो चल रही है। लेकिन आइए आपको अरविंद केजरीवाल से जुड़ी एक और रिपोर्ट दिखाएं। किसी डायबिटोलॉजिस्ट को नहीं दिखाया था, और जैसा कि कल हमने आपको उनकी चिट्ठी पेश करके सामने रखा, 2 दिन पहले तक उन्होंने डायबिटोलॉजिस्ट की रिक्वेस्ट तक एम्स को नहीं रखी थी। तो सबसे पहली बात, वो कोर्ट में खड़े हुए कहा कि हमने एम्स से कंसल्ट किया है, लेकिन उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी को एम्स के किसी भी डायबिटोलॉजिस्ट को नहीं दिखाया। दूसरी बात, कोर्ट में यह कागज दाखिल किया तिहाड़ प्रशासन ने कि एम्स के सबसे बड़े डॉक्टरों ने, एम्स के डायबिटीज के स्पेशलिस्ट ने अरविंद केजरीवाल जी की डाइट चार्ट बताई है कि अगर वो इस डाइट चार्ट को फॉलो करेंगे तो उनको इंसुलिन की जरूरत नहीं होगी। एम्स के इस कागज के आधार पर उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी की इंसुलिन का विरोध किया। ये डाइट चार्ट किसने बनाया? क्या ये एम्स के डायबिटोलॉजिस्ट ने बनाया? क्या तो आपने देखा दर्शकों, आखिरकार अब अगली सुनवाई पर सभी की नजरें टिकी है कि उस सुनवाई में क्या अरविंद केजरीवाल को राहत मिल पाएगी, जमानत मिल पाएगी, इस पर हमारी नजरें टिकी है। दर्शकों, फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। जुड़े रहे नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ।